Assalamu alaikum, hello, welcome to another very exciting episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. My name is Mariyam and you're watching and listening to our podcast show. Assalamu alaikum पापा. पापा कहाँ है? पापा इतने यंग कैसे हो गए? हमारे पापा कहाँ है पापा? पापा को हमने छुट्टी दी हुई है. पापा को हमने कहा जरा रिलैक्स करें. ठीक है, तो उन्हें हमने घर में रखा हुआ. सॉफ्ट रिटायरमेंट भी होगी है पापा की. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. दिल नहीं करता ना, मतलब आप जब बच्चे वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हो और वो चीज़ें कर रहे हो जो उनका दिल करता है, तो फिर पापा के लिए भी ये दिल होता है कि पापा वही करें जो उनका दिल करता है. एंड ही लाइक स्टेइंग एट होम एंड वर्किंग. तो अगर उनका वो दिल करता है तो मेरी ख्वाहिश है कि बस वही करें. पर ही लाइक्स टू डू पॉडकास्ट. इट्स जस्ट के हम चाह रहे हैं और कि पापा थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा चिल आउट करें. हम सब की यही पापा के साथ वो होती है कि नहीं, पर मैं इधर डेली आने तो नहीं लगा ना, मतलब. हाँ, नो गाइस डोंट गेट स्केर्ड कि भाई अब इसको भी देखना पड़ेगा. मेरा 73 96 था, मेरा 92 96 नहीं हो सकता. वी नीड 73 विद अस. और पापा विल बी बैक ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड. भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वी ऑल नो दैट यू आर वेरी बिजी विद सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. उठता ही 12-1 बजे. तो ऑफ कोर्स ना इतना कुछ हो रहा है जितना तू लेट उठता है. ओह that's something. मेरी टाइमिंग बड़ी ऑफ हुई है आजकल. पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से मेरा ये मसला चल रहा है. मैं तकरीबन सुबह 7-8 बजे सोता हूँ और फिर 12-1 बजे 2 बजे तक उठ जाता हूँ. तो आस्ता आस्ता क्या हो गया कि सबको पता चल गया कि जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी 12-1 बजे के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं हो सकती. पहले हालांकि ये दिस इज़ नॉट द लाइफ स्टाइल दैट आई लुक फॉरवर्ड फॉर. मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब मुझे 9 to 5 लाइफ स्टाइल एक बड़ा पसंद है कि आप सुबह उठते हो फिर जाते हो. लेकिन ये है कि बिकॉज ऑफ द फील्ड, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, अब उस तरह का नहीं है. तो ऊपर से आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो तो उनकी टाइमिंग्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तो यूजुअली उसकी वजह से ऑफ रहता है. बट आई डू हैव टू से कि हमने शो एकदम ही स्टार्ट कर दी. मुझे यू डिडंट लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन टू द गेस्ट व्हिच आई ऑलवेज डू. गिव एन इंट्रोडक्शन. डू यू वांट अ नाइस वन? Yes, I want an honest one. Not too honest. Not too honest. No, everybody knows on my Instagram, everybody knows around me on the circle that you are a very, very big part of my life. अब तो नहीं मैं होता, मुनीम की फोटोज लगी होती ज़्यादा. But you are why you are there in spirit also all the time. अब तो पहली 9 ग्रेड्स पे इसकी फोटो लगी है. Do you want an honest introduction or no? Honest दे दे. हमारी फनी चीज़ ये होती है, तो whenever भाई and I are on some shoots, हम सोचते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम बहन भाई हैं. और हमने मास्क कोरोना के टाइम के बाद हमने मास्क पहने होते थे और उनको हमारी आंखों से पता चल जाता था कि तो मेरे हर शूट पे रही है ना, तकरीबन मेरे हर शूट पे होती है. नेपोटिज्म नहीं है ऑब्वियसली, बट आई थिंक I enjoy working with you. I'm comfortable with you, and I like the approach and I like the way you style people. So उस वजह से थोड़ा नेपोटिज्म, थोड़ा नेपोटिज्म, क्योंकि मैं फिर किसी और के प्रोफाइल्स देखते ही नहीं. अब हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा बातें करते हैं कि now let's get back to the episode. Episode is कि हमने भाई को बुलाया क्यों है. It's not like कि भाई बहुत जिद कर रहा था कि मुझे बुलाओ पॉडकास्ट शो पे. हम जेन्युइनली भाई को चाह रहे थे बुलाना. हमने इसको बहुत चेस किया. It's not like बहुत इजीली भाई मान गया. 7-8 महीने पहले बोला था. हाँ, हम तो इसको कब से भाई पॉडकास्ट पे आ जाओ, भाई पॉडकास्ट पे आ जाओ, you'll get us so many views. But भाई, it's not like भाई didn't want to come. Actually, he was extremely busy with the, especially last year you were throughout busy, which everybody knows. Anyways, let's थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं. पापा ऑलवेज लाइक्स टू स्टार्ट फ्लैशबैक से कहानी. तो तुझे फ्लैशबैक से डर तो नहीं लग जाएगा? नहीं मेरा पता ओपन बुक वाला हिसाब है. हॉन्टिंग्स एवरी सिंगल पर्सन हैव लाइक यू नो बीन विद लाइक एज अ फ्रेंड. ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड. मतलब मेरा यही होता है कि सबको पता होता है कि हाँ एक ही तरह की पर्सनैलिटी है. मतलब बुरी अच्छी ये सारी चीजें आपको पता होता है कि किस तरह फराज किस तरह का. So if we rewind back to your early days, I'd like to start from. हाँ, कितना early? मैं बता रही हूँ, not when we were born, but like सबसे start में जो big change आया था, I think when we moved to Dubai. I think वो एकदम से change आ गया था हम लोगों की life में कि ये क्या हुआ है, and we were not expecting this kind of thing to happen. And as a teenager, can I add my favorite word? As a spoiled teenager. When you moved to Dubai, and thank you, by the way, you're the reason we moved very quickly. Do you know this? The वजह से हम जल्दी आ गए दुबई. So let's start. Let's go. मैं मामा को तंग बड़ा करता था.
तो पापा का यही दिल था कि जल्दी से दुबई बुला लूँ, क्योंकि मामा कहती थी फराज बिगड़ देना। हाँ. तो हम लोग दुबई आ गए. दुबई, अच्छा मेरा हमेशा से रहा है ना एक, अच्छा पाकिस्तान में और दुबई में ना दोस्तियाँ बड़ी डिफरेंट है. ठीक है, मतलब मुझे याद है मैं रिसेंट जब दुबई आया तो कोई दोस्त तो थे ही नहीं. तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप किसी पार्क में किसी ग्राउंड में जाके बैठते हो ना, तो आपको कोई भी बोल देता है कि यार आज मैच खेलो, यार आज ये बंदा अकेला बैठा हुआ है, बच्चा अकेला बैठा हुआ है, आओ क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं. दुबई में ये हिसाब नहीं था. मैं आके घंटों बैठा रहता था, कोई मुझे पूछता ही नहीं था. और ऊपर से लड़कियां भी होती थी वहाँ पे, तो चलो सारे लड़के शलवार कमीजों में इधर उधर ट्राउजर वगैरह फिर रहे हैं. यहाँ पे लड़कियां भी नहीं होती, लड़कियां और लड़के इस तरह बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल या क्रिकेट, तो आप घंटों बैठे रहो. हाँ. पर जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे वो लोग आपको, ये नहीं था कि वो बुरे लोग हैं. That's what दुबई का स्टाइल ये था कि यू नीड टू अप्रोच पीपल फॉर देम टू बी लाइक कि हाँ आप खेल सकते हो या आप नहीं खेल सकते. पाकिस्तान का ये हिसाब नहीं था. तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे याद है मामा के सामने रोता था, मेरे दोस्त नहीं है, मैं किधर जाऊँ, मैं घर बैठा रहता हूँ. वहाँ पाकिस्तान में मेरी बड़ी अय्याश लाइफ थी जब मैं 12 साल का था. नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि एज अ वेरी यंग किड आपके जो बॉयज के स्पेशली जो सर्कल होता है दोस्तों, तो एकदम से उनको छोड़ के दूसरी कंट्री में मूव हो जाए. और मेरा जो नया दुबई आया था ना, तो जो बंदे उर्दू बोलते थे मैं उनके साथ भी इंग्लिश बोलता था. हाउ मच कि मेरे याद है नया पापा ने बोला जाके ना चिप्स ले आओ, चिप्स मांग रहा है. तो चिप्स नीचे लेने गए तो पापा ने हमें कुछ दिरहम कॉइन्स दिए थे. अब हमें नहीं पता था कि यार, अच्छा उसने बोला 50, उसने बोला 550. हाँ उसने बोला 550, हाँ मुझे 550 बोला. तो हमने तो जाके चिप्स वापस से रख दिया. 550 दुबई तो बहुत महंगे. हमने कहा 550, 5 दिरहम 50 फिल्स. फिर हम वापस गए. I said the same exact story दुबई वाली एपिसोड में. अच्छा मेरे साथ तुझे पता है एलिवेटर में सीन हुआ था. मैं पहली दफा ना एलिवेटर में बैठा था, तो तुम लोग नहीं थे. पापा ने कहा था नीचे से जाके ना ये चीज वगैरह ले आओ कोई. अब एलिवेटर में मुझे नहीं पता था कि आप अपना पहला फ्लोर का बटन दबाते हो, तो आपका अगर पहले फ्लोर आया तो आप उतर जाओ. मेरा दिल होता था कि लेट्स से मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और मेरे साथ जो एलिवेटर के अंदर बंदा घुसा था वो तीसरे फ्लोर पे था. तो मुझे ये था पहले हम तीसरे फ्लोर पे जाएंगे और फिर फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे. हाँ, तो मैं तकरीबन ना मैं नहीं मुझे ये तो यही होता है कि जिसने पहले बटन दबाया ना पहले वो उतरेगा. तो दूसरा फिर जब वो उतर गया तो वो मुझे कहे सर, मैं नो आई एम लिविंग डाउनस्टेयर्स. Yeah, this reminds me of a very famous story also. Shwetram की. वो जब हमने प्याज सब्जियां हाथ में उठाए थे. Do you want me to tell the story? हाँ, go. Okay, मामा ने हम लोगों को प्याज लेने भेजा, और ये हमारे पेरेंट्स का तरीका था ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो, हम थोड़ा इजीली बाहर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में दिस इज नॉट वेरी कॉमन. का दिल था कि हमारे पास बातें डिस्कस करने के लिए फ्यूचर में. तो मामा ने कहा प्याज लेके आना है. अब तो खैर पाकिस्तान में भी ये हिसाब हो गया टैक्स का, तब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था और हम बच्चे भी थे. लेट्स बी ऑनेस्ट. किसी बैग में नहीं डाला था, हाथों में डाल के अब हमें ये था कि प्याज को हम लेके काउंटर तक कैसे जाएं, ना बैग है कुछ. हमने उठाए 4-5 प्याज, भाई ने उठाए, मैंने उठाया, हमने जाके काउंटर पे रख दिए. हमने कहा इसका कर दो जितना हिसाब होता है, हम पैसे दे देंगे. और काउंटर वाले हमें देख के हंस रहे हैं, इधर उधर वाले भी हमें देख के हंस रहे. फुल जो फिल्मी सीन नहीं होता कि सारे देख के आपको हंस रहे होते, बिल्कुल भाई मेरे साथ वैसा हुआ था. एंड देन काउंटर वाले ने शॉपिंग दिया, टैग लगाया. एंड देन शुक्र किसी ने ये नहीं बोला नवा है सोने. हम कहते हैं हाँ. ओके, तो हाउ डिड यू फील व्हेन यू मूव्ड टू दुबई? अच्छा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑनेस्टली स्पीकिंग. But you didn't have friends? I didn't have friends. पर मेरा हमेशा से ये सीन रहा है कि अगर लाइफ में मेरे कुछ अरसे बाद चेंजेस आना बंद हो जाते हैं तो मुझे उलझन होना शुरू होती है. मतलब ऐसे थोड़ी ना चलती रहनी है लाइफ. मतलब सीधे सीधे जा रहे हो, सुबह उठे हो, ये सेम रूटीन से मुझे बहुत उलझन होती है कि आप 1 साल हो गए और आप सेम रूटीन पे हो. ठीक है, तो क्या हुआ था कि वो एक बिल्डअप था ज़हन में कि दुबई जाना है. ठीक है, तो मैं वो पाकिस्तानी लाइफ से एज अ किड बिना उलझन कर रहा था कि यार ये क्या है. मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ, मतलब रूटीन चली जा रही है. मतलब उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि मतलब क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ. ठीक है, मतलब देयर इज सो मच हैपनिंग. वही आप सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर शाम को खेलने चले जाओ बाहर. मतलब क्या है, मतलब देयर इज नो चेंज इन इट. ठीक है, बचपन में अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हम इलाके चेंज करते थे, क्योंकि पहले हमारे रेंट पे घर होते थे. तो मुझे याद है हम लोग क्या कहते हैं उसे सेटलर टाउन से शिफ्ट हुए. मतलब 2 जगह हमने पिंडी में घर चेंज किए, उसके बाद इस्लामाबाद मूव हुए.
तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी क्योंकि हाँ वहाँ से दुबई के कुछ ना कुछ चेंज होता रहे, वरना क्या होता है कि हर एक तरह की लाइफस्टाइल से मैं बोर हो जाता हूँ. How was your school life in Dubai? इन दुबई यार बड़ी वो ना उस वक्त इतने ना This is your time. यार इतना स्कूल ना मुझे नहीं इतना पसंद आया था. मुझे स्कूल नहीं इतना पसंद. ठीक है, अल्लाह का शुक्र है पापा की हमें बड़ी सपोर्ट रही है. पापा कभी कहते नहीं थे कि टॉप करो या ये सारी चीजें. वो कहते थे पासिंग मार्क्स ले आओ, तुम्हें तो दुनिया वैसे जो है तुम्हारा ये चीजें जो है तुम्हारी जिंदगी के फैसले नहीं लेंगी. लेकिन यहाँ पे जो मैं स्कूल पे गया था ना, तो यहाँ पे इंग्लिश का बड़ा मजाक उड़ाते थे मेरे. ठीक है, और टीचर हमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे हमारी अब दोस्ती है. ठीक है, वो कहती थी कि यार नहीं फराज की इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाया. तो और बंदा शर्मिंदा आता था कि ये बात तो सबके सामने कर दी नहीं थी. तो क्या कहते हैं कि स्कूल वॉज टफ. स्कूल क्योंकि दुबई पाकिस्तान आने के प्रोसेस में मेरे 2 साल ज़ाया हो गए थे. तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, स्कूल सितंबर में शुरू होते थे, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से डिफरेंट था और सिलेबस ही पूरा डिफरेंट था. तो वो एकदम से आके ना 2 साल के फुल इंग्लिश टाइप हाँ, और हल्की हल्की मेरी मूछे दाढ़ी वो जो नई जवानी नहीं आई होती. तो मैं जिस क्लास में बैठा होता तो उसमें किसी की नहीं होती थी. स्कूल का मुझे हमेशा से होता था कि वो डर की गेम ज़्यादा खेलते हैं. आप ये नहीं करोगे तो ये होगा, आप ये नहीं करोगे तो ये होगा. ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से कि इसका पर्सपेक्टिव अगर ये होता कि अगर आप ये कर लोगे तो क्या क्या नहीं कर सकते. ठीक है, तो शायद वो पॉजिटिव चीज़ों को देख के हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से स्कूल जाते. लेकिन वो जब डर बैठ गया था ना, मतलब एक बड़ी कॉमन चीज़ है. ठीक है, आप अच्छे नहीं पढ़ोगे तो आप ये गार्ड देख रहे हो इस तरह के बन जाओगे. तो उसकी जगह अगर आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दे दो. और आज तक मुझे याद नहीं, स्कूल में मुझे नहीं पता, लाइक आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट इट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. मुझे नहीं पता स्कूल में किसी ने बोला हो कि यार तुम अच्छा पढ़ोगे तो यू कैन हैव योर ओन बिजनेस एंड यू कैन ग्रो एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बी सक्सेसफुल. ठीक है, जब भी किसी भी मतलब अगर बड़े लेवल पे स्कूल पे चले गए हो तो इट्स लाइक कि अच्छी जॉब मिल जाएगी. मतलब वो मेंटालिटी नौकरी की बना रहे. ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से जो टीचर स्कूल के होने चाहिए, जो मैं उस वक्त भी सोच रहा था, दे नीड टू बी ड्रीम मेकर्स. को बच्चों को ये अल्लाह कर, वही वाली बात पापा ने मुझे पहले बोला था कि द पॉडकास्ट नीड्स टू बी अबाउट यू, नॉट अबाउट पापा. I was like, please Faraz, podcast में तारीफें टू मत मेक ड्रीम्स, मतलब टू मेक देम विजुअलाइज, टू मेक देम ड्रीम अबाउट थिंग्स दे कुड अचीव इन फ्यूचर. अगर बच्चों को बिठा के आप बोलो कि जस्ट इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, जस्ट इमेजिन दिस, उसमें से अगर 10 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, उनमें से 3-4 बच्चों को कोई ऐसा विजन उन्हें नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे कुड अचीव इन लाइफ, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती. That's actually a very good point. काफी कुछ एजुकेशन सिस्टम में है, आई फील, जो चेंज. वो डरने का गेम खिला रहे हैं ना. डर जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा डर जरूरी नहीं, पर क्या कहते हैं उसे, इस डर से आप डर से नहीं पढ़ा सकते, डर से आप कुछ भी नहीं करा सकते. तो इस वजह से मुझे ना स्कूल का सिस्टम जो था ना अपनी जिंदगी to में make the kids visionary. हाँ, मतलब आपको ये क्यों है कि यार मुझे याद है, मैं बड़ी स्टोरी है, मैं 3 क्लास में फेल हुआ था. ठीक है, और उस वक्त वो और पाकिस्तान का पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त स्कूल था वो. तो उन्होंने बोर्ड पे लगाए हुए थे सारे मार्क्स. तो उसके हिसाब से टीचर ने वेलकम किया, और जैसे ही मेरे मार्क्स देखे कि रिपीट वाला बच्चा आया हुआ है, ठीक है, उन्होंने मुझे कॉर्नर में बिठा दिया. तो ये डर का गेम खेलते थे. मेरे ख्याल से डर का नहीं गेम खेलना चाहिए. दे नीड टू बी मोर वेलकमिंग एंड दे नीड टू treat the kids equally और ड्रीम्स दिखाने चाहिए उन्हें कि यार आप जिंदगी में क्या क्या नहीं कर सकते. ठीक है, ये नहीं कि अगर आपने नहीं किया तो या तो आप सिक्योरिटी गार्ड हो या तो वो क्लीनर हो. ठीक है, अच्छा ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये जब आप मेंटालिटी बच्चों के जेहन में डाल रहे होते ना, या तो आप क्लीनर बनोगे या तो आप एक हिसाब से उनके जेहन में इक्वालिटी का सिस्टम भी खत्म कर रहे हो. अब उनको ये बैड इंसान है इसलिए इन लोगों ने शायद पढ़ाई नहीं की तो इनको इस तरह मिल रहा है. तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है. तो ये इस तरह का है मेरा. देन स्कूल लाइफ भी हो गई, एंड देन स्कूल मैंने इतना अच्छा स्कूल में ओके तेरा तो एक तो एजुकेशन का भी था, दूसरी तरह था यू डिड जीईडी, यू डिड नॉट डू हाई स्कूल उस तरह से. हाँ, मैं नहीं कर क्योंकि एज बड़ी हो गई थी. हाँ, और मुझे ये था कि मुझे याद है, मुझे वही पापा ने बोला, मुझे या तो गाड़ियों का शौक था या फिल्मों का शौक था, फिल्में देखने का शौक था. तो मुझे पापा ने बोला तब ज़हन में नहीं था कि फिल्में बनानी. नहीं, फिल्में का शौक बहुत था. बहुत ज़्यादा शौक था मुझे. आप किसी भी मूड में बैठा हो ना, मैं
फिल्म दिखा दो, मैं देख लूँगा बैठ के। मतलब मुझे याद है बचपन में यही बहस होती थी कि अच्छा अगर ये तुम करोगे तो तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा। पापा हमारे एंड साथ इफ़ यू लुक बैक, मैं उस दिन ब्रॉक से बात कर रहा था, तो ब्रॉक को मैं बोल रहा था, मैंने कहा पता है पापा कि हमारे पूरे घर में वो कैसेट्स पड़ी हुई थी, क्योंकि ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर। No, I don't know if he wanted to be a filmmaker, but he also enjoyed films. He wanted to be a filmmaker. He loves writing. और उसके पीछे उधर पहले चले जाओ तो दादी अम्मी को फिल्मों का बड़ा शौक था। इतना अभी तक अम्मी देखती है। हर दिन एक फिल्म देखना। Even at this age. At this age. तो मेरे ख्याल से वहाँ से ये शौक वगैरह जो डेवलप हुआ था। एंड देन फिल्म मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने चूज इसलिए की थी, मुझे ये था इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट मतलब फिजिकल एक्टिविटीज, आप बाहर जाते हो, शूट करते हो, कैमराज एक्साइटिंग लगते हैं। तो वहाँ गया था तो उधर की दुनिया मतलब मेरी बड़ी डिफरेंट थी। मतलब Which university did you go to? SAE, स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग, फिल्म स्कूल है। ऑडियो भी, ऑडियो मेन है उनका, लेकिन फिल्म भी पढ़ाते हैं। और वही वाली चीज़ 2-3 महीने गया था तो फिल्म से भी उधर से भी हो गया था कि यार ये क्या बात हुई। मतलब उससे उधर होता था 3 घंटे की क्लास, मैं कहता था उसके बाद फिर तो है हाँ मैं उसके बाद फारिग बैठा रहूँ मैं। तो मुझे वो चीज़ ना बड़ी, मुझे वो जो फारिग बैठने वाला ना आज तक टिल डेट, मामा भी कहती हैं अगर मैं फारिग बैठा हुआ ना तो मुझे उलझन है। मतलब मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं कंपेयर अपने आप को डिफरेंट लोगों से करता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि यार वो भी तो मेहनत कर रहे होंगे, मैं मेहनत नहीं कर रहा, एम आई नॉट डूइंग इनफ। तो फिल्म स्कूल का भी ये हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी इंटर्नशिप्स की फिर। एंड देन आई थिंक आई वाज वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज। But since like a lot of young, I hope a lot of young boys are going to watch this episode, and if they are studying in that, if they're in that age जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में है और internships वगैरह के बारे में, what would you tell them? अच्छा, पहली Should they take up these kind of opportunities that come their way? मैं एक चीज़ कहता हूँ, मुझे इंटर्नशिप्स उस तरह नहीं पसंद। मेरी ड्राइव हमेशा से रही है टू मेक मनी एंड टू बी सक्सेसफुल। ओके, टू मेक मनी इन अ राइट वे। मैं कहता हूँ मैं जिस चीज़ की मेहनत करूँ मुझे उसके पैसे मिले, ठीक है। इसलिए मैं फ्री में काम नहीं करता, मैं नहीं करता फ्री में काम। अगर मतलब इफ़ इट्स नॉट फैमिली, ठीक है, और सम क्लोज फ्रेंड्स, मैं फ्री में काम नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक सर्टेन प्राइस के साथ आता हूँ, मेरे चार्जेस हैं एंड यू पे दैट। और मैं मतलब क्या कहता था बचपन में ना, ये मोटिवेशन होती थी। आप किसी भी बच्चे को, या 16-17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, उसको इंटर्नशिप पे रखते हो, उसको इनडायरेक्ट आप मोटिवेट कर रहे हो टू कम टू द ऑफिस एवरी सिंगल डे एंड बाय एंड ऑफ दैट मंथ यू विल गेट पेड। तो उसकी ड्राइव मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाती है। और मेरा अगर मतलब, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही था फॉर माई कजन्स और लाइक 17-18 ईयर्स ओल्ड और 20 ईयर्स ओल्ड, या मेरे जो दोस्तों के भाई वगैरह हैं, उन सारी चीज़ें, मैं हमेशा से ये कहता था कि मैंने एग्जैक्ट वो सारी हरकतें की हुई हैं जो एक टीनेज बॉय सारे करते हैं। एक चीज़ जो वो होती थी, वो ये होती थी, काम के साथ सिंसेरिटी। काम आ गया ना तो मुझे किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप क्या कहते हो उसे, दोस्तियाँ क्या कहते हैं उसे, पार्टीज वगैरह तो मुझे इतना वैसे भी शौक नहीं था। मेरा नॉर्मली ये होता था कैफेज में जाके बैठ जाओ, बस बातें करो। तो मुझे दोस्तियाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें मेरे लिए सारी सेकेंडरी हो जाती थी द मोमेंट काम आता था। और मेरे लिए, मैं तो बताता हूँ, अब बड़ी डिफरेंट लगे शायद लोगों के बाद, मेरे लिए फैमिली सेकेंडरी हो जाती थी व्हेन इट कम्स टू वर्क। काम करना है, क्या है, हमें तो पता ही है। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से काम के साथ आपको ना सिंसियर होना चाहिए कि जो मर्जी हो रहा हो दुनिया में, काम करो। No, I think this is something I always tell Muneem also, and पापा से मेरी काफ़ी डिस्कशन होती है that that this is something I really really wish कि मेरे में भी आ सके जैसे भाई में है, the passion that you have for your work। और जैसे सिर्फ पैशन भी नहीं होता है, पैशन भी काफ़ी लोगों में होता है, जो ऑनेस्टी है ना अपने काम के साथ। यार मैं आप जस्ट इमेजिन दैट कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर 18 or 19 and you have that amount in your pocket and when you go to restaurants and then you pay for yourself and the people around you, ठीक है, वो एक बड़ा उस वक्त एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ लगती थी, पर दैट इज सच अ गुड थिंग। एंड वही था कि
मतलब हमें मुझे वो जो अपना कमाने का वो जो एक था ना जुनून सा, कह लो कि मुझे लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेसिकली, ये तुझे काफी अर्ली एज से होने और का मुझे ये था कि यार मुझे मैं जब ये दूसरे लड़कों को देखता हूँ ना, जब मैं सोचता हूँ ना ये सारी चीज़ें, उस वक्त ना कैफे से आता था एंड यूज्ड टू सी पीपल स्मोकिंग शीशाज और ये सारी चीज़ें, एंड मैं 16 साल का होता था, मुझे ये होता था यार ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस वक्त रात को बैठ के कंप्यूटर पे लगाऊं, मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा था, पर मुझे ये चीज़ पता होती थी कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों को ये नहीं पता होता था वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन बीइंग सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट यू आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ नहीं पता कि आप गलत कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये आपका बहुत ही बड़ा नुकसान है। आप गलतियाँ करते हो, बट इन द एंड ऑफ द डे यू नो कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं यू टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप गलती कर रहे हो और मतलब चले जा रहे हो जिंदगी That's the में, most dangerous thing. वो ज़्यादा डेंजरस है। मतलब यू नो, हाँ आई हैव वेस्टेड माई, मैं एक साल ना मैं ज़रा लॉस था, या मैं कुछ ये नहीं कर पाया, या मैं वो नहीं कर पाया, पर मुझे ये करना है, इट इज़ स्टिल फाइन। लेकिन अब आप कह रहे हो ना यार मसला ही नहीं, अबे यार देखी जाएगी, देखी नहीं जाती। वो याद है वो मीम भी आती है यार, क्या तरफ जो बात में होगा देखा जाएगा, अब देखा नहीं जाता। देखा ही नहीं जा रहा। नहीं, you're right. That same thing goes for your diet also. हाँ है ना, as long आपको पता है कि आप गलत खा रहे हो, हाँ, मतलब you आप still know someday आपका U-turn हो जाएगा। मतलब कभी कभी आपका दिल करता है पेप्सी वगैरह पी लो और ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप कहते हो आपको पता है कि द अमाउंट ऑफ शुगर इट हैज़ इन इट, पर यू एंजॉय इट कि हाँ आई नो बट आई ड्रिंक इट। अब मैं कई लोगों से मिलता हूँ, उनका रिचुअल है और वो उस चीज़ को गलत नहीं कहते, तो जब तक वो आप उस चीज़ को गलत कह ही नहीं रहे, Exactly. तो वो तो आपके अंदर चेंज लेके नहीं आएगी, Makes a कभी lot भी of नहीं वो sense. टर्न लेकर आएगा, Makes a lot of टर्निंग पॉइंट होगा आपकी ज़िंदगी में। True. फिर क्या हुआ, यूनिवर्सिटी की बात क्या हुआ? फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। Guys, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कॉन्वर्सेशन को बहुत सीधा रखें, बट आई एम श्योर भाई मुझे बहुत जोक्स आ रहे हैं ज़हन में। यार आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई कॉल माई सेल्फ अ वेरी ब्लेस्ड किड, ब्लेस्ड एज इन द काइंड ऑफ फैमिली आई हैव गॉटन, द काइंड ऑफ People you have gotten around you, the basically. people around me, Yes. people around me, Allah has blessed me with great people, and the greatest of them is my father and my mother Mashallah, yes. and my sister and my sisters, The whole family basically. family. मुझे शायद अपनी ग्रोथ का इतना नहीं पता था जितना पापा को पता था। As in? मतलब He knew that you were a big shot. he knew I was a big shot, I didn't know I was a big shot. Even you didn't know that. Even I didn't know it, I don't know about it till date. Oh, okay. ठीक Yeah, है? exactly. That I would say yes. You don't ठीक know. है, मुझे याद है मुझे कमाना था and I was doing, चलो I'll tell you something. It's a different topic now. Okay. ठीक है, ये जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, रिबेलियस लोगों को, being rebellious is not bad at all, but you need to understand the people around you and the people you need to respect. मेरी ज़िंदगी में I think मैंने सबसे ज़्यादा तंग अपने पापा को किया, and आज जाके अगर आप When you मेरा say tang, what do you mean by tang? तंग यार कि You मतलब मैं didn't उनकी do नहीं सुनता था। things accordingly हाँ, to him. हाँ. अब पापा की सोच ये थी कि he always had a big vision, मतलब आज अगर मेरा एक विजन है ना, उनका 10 गुना ज़्यादा बड़ा विजन होगा। ठीक है, तो मुझे याद है कि उनको देयर वाज दिस कंपनी और उसके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े थे, बिल गेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। और कमिंग बैक टू लाइक डिफरेंट, सॉरी, ये था कि पापा बड़ा नाराज़ रहते थे मेरे से, एंड नोइंग दैट आई वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं उस तरह बिहेव नहीं करता था। ठीक है, उसके एक दफ़ा शायद उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था, आई वाज अ किड, और मैं स्टेयरकेस में सोया था। पापा जब ऑफिस चले गए तो मैं इस तरह मामा के सामने गद्दे में सोने दो प्लीज़। तो फिर जाके सो गया था मैं, क्योंकि मैं लेट आया था घर, और हमें लगा था पता नहीं कहाँ चला गया, बिल्कुल साथ वाले स्टेयरकेस पे सोया। स्टेयरकेस में सोया था मैं, और सारा दरबार था, उधर से खाना खाया था मैंने, 7 दिन तो मेरे पे। तो वैसे फील कैसा होता था when पापा would say कि यार
यार मुझे ना पापा से प्यार बड़ा था, है भी, मुझे पापा से बहुत ज़्यादा प्यार था, पर मेरे अंदर वो जो एक एलिमेंट था ना गुस्से वाला, टू रिएक्ट ऑन थिंग्स इमीडिएटली, वो उसने मुझे बड़ा डैमेज किया, और वो आज तक भी मुझे ज़िंदगी में बड़ा डैमेज करता रहता है, on different things. आई गेस, टू इम्पल्सिव रिएक्शन ऑन सर्टेन थिंग्स, ठीक है, उसने मुझे बड़ा डैमेज किया हुआ है, लेकिन कई जगहों पे मैं उसकी वजह से बचा भी हूँ। तो क्या हुआ था कि एक दिन पापा बड़े परेशान थे, एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मुझे आज भी मैं करता था हर चीज़ पे रिप्लाई देता था, गुस्से वाला ये वो, तो मैंने पापा रिएक्शन देता था, तो मुझे यार आई वाज 18 19 कहूँगा मैं, तो मैं पापा के पास गया और मैंने पापा को जाके बोला कि आज के बाद ना आपको मेरे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये मैंने पापा को बात बोल के मैं कमरे में चला गया, ठीक है, मतलब लिविंग रूम, क्योंकि लड़कों का कमरा लिविंग रूम होता था मतलब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, सोफा किचन खाना बन रहा है, छोटे घर में आप ज्यादा दिन नाराज भी नहीं रह सकते, नाराज रह के सामने बैठे रहोगे, इधर से नहीं बोलता तो पापा ने मुझे क्या कहते हैं उससे, वो जो अगला 1-1.5 महीने था ना, उसके बाद पापा ने मुझे कोई एक्स्ट्रा जलील किया था, मतलब हर बात पे टोक रहे थे, और मैं क्या कहता था, triggering you to check कि अगर ये नहीं वो ट्रिगर नहीं कर रहे थे, वो थे ही, पापा करते बहुत इंसल्ट थे, ठीक है, अब पापा का तरीका था कड़वी दवाई का, वो कड़वी बात करते थे, लेकिन उस कड़वी बात के अंदर मतलब आपके फायदे, ठीक है, अगर आपने उस दवाई के 10% भी सह लिया ना, यू विल बिकम समथिंग इन लाइफ, तो मैं चुप रहता था, चुप, ठीक है, ये क्या किया आंखों में ऐसे आंसू आए होते थे कि इतने जवाब आया होता था, ठीक है, और स्पेशली एट दैट एज आपको, तो पापा ने मुझे इस तरह की बातें बोली, एंड आई रिमेंबर उस वक्त यूनिवर्सिटी जाता था, तो मुझे यूनिवर्सिटी में लोग कहते थे यार फराज 3,000 दिरहम की भी जॉब लग जाए ना आजकल, तो मतलब इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं, और मुझे याद है जिब्रान उससे जाकर कहता था यार 3,000 की लग जाए ना, 3,000 इज 4 डिजिट, याद रखिए 4 डिजिट सैलरी, मैंने पापा को जाके बताया, you were very tense, I remember, yeah. पापा ने प्रॉपर सुनाई मुझे कि तू ये किस तरह की चीज़ें सोच रहा है, ठीक है, मतलब तू उन लोगों के साथ अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहा है, तू ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है, मैं नहीं पापा, एक कंपनी में ऑफर आई और मैं उधर कहूँ कि उधर इंटर्नशिप हो जाए ना, मज़ा आ जाए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्री लर्निंग जो आप यूनिवर्सिटी में पैसे देते हो, आप उधर जाओ और अब क्या कहते हो उसे, मुफ्त में काम करो, और कॉफीज भी लेके आओ, चाय बनाओ सबके लिए, चाय का कॉन्सर्ट बड़ी बनाई लोगों के लिए, तो उन्होंने आई थिंक पापा ने मुझे बड़ा डांटा उस पर, एंड एज यूजुअल आई वाज क्वाइट, डांटने का मकसद ये था कि तुम ऐसी बातों से इतना क्यों सोच के डिस्टर्ब हो रहे हो, और तुम यकीन मानो उसके बाद आई गॉट इनटू दिस कंपनी, उस कंपनी ने मुझे बोला था कि यू हैव टू गिव अ टेस्ट, टेस्ट में गया तो मैंने ना कोई इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बातें बोलती थी, वो नहीं होता व्हेन यू लाई इन योर रिज्यूम, ठीक है कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट, तो उन्होंने लाके मुझे इक्विपमेंट रख दी कि यार इससे शूट करना है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी ये इक्विपमेंट, ठीक है, तो कहते हैं यू नो दिस इक्विपमेंट राइट, या फिर अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ हाउ दिस, ठीक है, मैं इक्विपमेंट लेके साइड पे चला गया और यूट्यूब करना चाहिए कैसे यूज होगा, तो कहते तो 4 घंटे बाद ना उनके टीम का बंदा और ये सारे बैठे, सीईओ खड़ा हुआ मेरे साथ, फराज वी रियली लाइक्ड योर वर्क एंड वी वुड लाइक टू ऑफर यू X amount of salary, which was 5-digit salary. And we are sorry we could not give you more, but we'll give you more salary in the next 3 months. मेरे पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकली, अब मुझे समझ ही ना आया कि यार मतलब ये पैसा मैं कमाऊंगा,
तो मेरे अकाउंट में महीने आएगा। में मिलेंगे मैं उस वक्त तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था। ये भेजेंगे किधर? बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, अब तो बैंक अकाउंट बनेगा। तो उधर गया 5 और दिरहम में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 6 डिजिट सैलरी होगी थी, और दुबई की 5 डिजिट सैलरी थी, ठीक है। एंड इट वाज अ मैसिव नंबर। मतलब वो आज की एज में 2023 में इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सैलरी, और वो मेरी स्टार्टिंग सैलरी बन गई। तो मेरा ना पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हो गया। अब मैं सोचना कि शुरू हो गया कि ये जो मैंने अपने पापा के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग किया ना, दैट आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम, ठीक है, दैट इज राइट। मेरा पर्सपेक्टिव ना चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। मुझे याद है एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने थे, तो मैं अल्लाह से, जिस तरह आप कम्युनिकेट करते हो, मैं कही अल्लाह देख, अब तो मैं पापा के साथ सही हो गया हूँ, तो मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो बचपना बात, एंड आई रिमेंबर आई गॉट 94%, और मजबूत होगी बात कि यार ये सही है। पापा के साथ अब सही ना, चीजें सही चल रही हैं। पापा के साथ सही चल रहा हूँ, गाड़ी मिल गई, पापा ने लाइसेंस गाड़ी पहली दी। ट्राई में मिल गया लाइसेंस। अब एक लड़का, ठीक है, 5 डिजिट सैलरी, वन ऑफ द बेस्ट कार्स, ठीक है, 4 व्हील ड्राइव, ब्रांड न्यू, और हाँ, और क्या क्या, और ब्रांड न्यू गाड़ी। मतलब आप अपने दोस्तों में, और अच्छा मेरा क्या हुआ, जब वो सैलरी आई ना, तो मुझे याद है पापा कह रहे थे अच्छा तू इतनी पॉकेट मनी रख, मतलब कितनी। मैंने कहा यार मुझे इतनी ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो थोड़े से पैसे चाहिए। तो मुझे मामा बताती हैं, अब ये शायद पापा सुने तो शुड गेट इमोशनल। वो ये था कि मामा कहती थी कि कई दफ़ा पापा सैलरी निकाल रहे होते थे, बिकॉज मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं थी। तो वो था कि वो कभी ना इमोशनल होती थी, ही वुड हैव टीरी आइज कि यार मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा है, और मुझे कसम से फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब मेरे लिए वही पैसा बहुत था। उसमें से पॉकेट मनी, मतलब उस पॉकेट मनी में आई वाज द किंग। मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। मुझे महीने की पॉकेट मनी 50 दिरहम मिलती थी, मुझे हफ्ते का 200 दिरहम मिलता था, और मैं आपसे सही तरीके से बात भी क्यों करूं, हु आर यू, आई मेक 200 दिरहम्स, आई हैव गुड रिलेशंस विद माय फादर, ठीक है। और उसमें गाड़ी का पेट्रोल लगा रहा है, सारी चीजें। तो आज तक मेरी जिंदगी से ब्लेसिंग्स नहीं खत्म हो रही। आप मेरा ग्राफ देखो, एक, यू नीड टू हैव अ टीचर इन योर लाइफ। जो मेरी थी रिबेलियस, मैं आज भी क्वेश्चन करता हूँ चीज़ों को, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे मैं सुनता पापा की हूँ, ठीक है पापा। तो मेरी ज़िंदगी का जो सारा वो जो चेंज आया था ना, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो उस वजह से आया था। और उसके बाद मैं फोर्ड में रीजनल प्रोड्यूसर रहा, मैं इधर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, डायरेक्टर बना, ठीक है। आजकल के बच्चे जैसे 2 बिजनेसेस खड़े कर दिए। पेरेंट्स पुरानी जनरेशन के, तो उनको समझ नहीं आती हमारी बातें। हम लोग नई जनरेशन के, हम लोग यंग हैं, वी आर द फ्यूचर, हमें पता है ज़्यादा सही क्या है। हमारा शो भी जनरेशन्स पे है, तो आई वुड लाइक यू टू टेक ऑन दिस। उसका मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। मेरा एक फार्मूला नहीं कहूँगा, एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, और वो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की ना, पेरेंट्स भी इंसान है, हमने भी एक दिन पेरेंट्स बनना है, हमारे बच्चे होंगे, उन्होंने भी एक दिन पेरेंट्स बनना है। अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में पेरेंट्स की इज्जत रखनी है। आप कभी भी पेरेंट्स की इज्जत ख़राब नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी कर लो नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा पेरेंट्स के बच्चों को कि अपने पेरेंट्स की सुनो। वो क्या होता है कि आपने कभी हमेशा सुना होगा पेरेंट्स के पास कोई वो तो क्या कहते हैं उसे, स्पेशल पावर होती है, उनकी हर बात सही कैसे निकल आती है। उनकी हर बात सही इस तरह निकलती है कि अल्लाह ताला ने उनकी इस दुनिया में इज्जत रखनी है। अब फॉर एग्जांपल पापा मामा एक फैसला करते हैं मेरे लिए, कहते हैं दिस इज द डिसीजन एंड व्हाट डू यू थिंक, और मैं कहता हूँ मतलब मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, बट आई गो विद दैट डिसीजन, ठीक है। नो आई गो विद दैट डिसीजन कि पेरेंट्स ने बोला। अब अल्लाह को पता है ये फैसला सही है या गलत है।
अल्लाह उनके फैसले में बरकत डाल देगा और वो चीज़ गलत तरीन चीज़ मेरे लिए सही हो जाएगी। लेकिन जब इस दुनिया से जाना है आपने और आपने अल्लाह के सामने पेश होना है, तब अल्लाह आपसे पूछेगा आपने ये क्यों बोला था। आपको मैंने हर दुनिया की समझ दी, सारी चीज़ें दी, ठीक है, तो आपने अपने बच्चे के लिए ये फैसला क्यों किया था। आपको पता था यू हैड दैट पावर, ठीक है, एंड यू मेड हिम और हर डू दैट। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना, तो मेरा इसमें मानना, इसमें बड़ा स्ट्रांग बिलीव आज तक है कि मैं कहता हूँ आपके लिए माँ बाप फैसले ले लेना तो ज़्यादा खुश हो जाओ कि वो फैसला अब आपके हक में बहुत बेहतर है और वो बेहतर अब अल्लाह ने करना, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट अल्लाह उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। It will come with extra blessings. इट विल कम विद एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। लेकिन वही वाली चीज़ है कि अल्लाह ने फिर आपको, हर बंदे की अपनी पूछ होनी। मैं अपने बच्चे से कोई फैसला कराता हूँ, अल्लाह ने उस फैसले में बेहतरी डाल देनी है, गलत हो के भी उसके लिए As सही हो parents, जाएगा। I think you only know your intentions also. हाँ, नहीं, गलत हो के भी सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अल्लाह आपसे पूछेगा जब आप जाओगे अल्लाह के सामने खड़े होगे कि यार तूने ये फैसला क्यों किया, तूने उसको ये क्यों बोला जबकि तुझे पता था ये गलत, या But तुझे ये उस समझ time, नहीं आ रहा। but in the world, इन द वर्ल्ड एंड इन आखिरत अल्लाह उस बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स रखेगा। तो मैंने फ्रॉम बीइंग दिस गाय टू, अब सबको एक जर्नी पता है जो मैंने की है, ठीक है। मैंने एक फीचर फिल्म अभी डायरेक्ट और प्रोड्यूस और मिलके कफील एंड प्रोड्यूसर हैं, और we are so proud of you, Bhai. तो वो फिल्म की, ठीक है। इट वाज अ टफ चैलेंज, पर Extremely tough. एक तो हमें outside से जो नजर आ रहा है, that is tough, and I'm sure ओ इट वाज तू एक्सट्रीमली तो टफ। उसके बीच से गुजर के आया हुआ है. कल मेरी एक डिस्कशन हुई थी ना जिब्रान से, कह रहे थे यार अगर उधर मुझे टफ सिनेरियोज नहीं मिलते ना, शायद मुझे फिर उधर इतना मज़ा ना आता। मेरा क्या था कि जब अगेंस्ट मेरे कोई चीज़ आती थी ना, तो मुझे और लड़ने का मज़ा आता था कि हाँ अब इसको हासिल करना है, अब देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। वो होता था ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। आपके पास कोई भी सिचुएशन आई है, देयर आर सिचुएशंस एवरीवन नोज, देयर आर सिचुएशंस दैट ओनली आई नो और कैफी भाई नोज, ठीक है। पर वो होता था कि लिटरली, मतलब देयर हैव बिन 100 ऑफ टाइम्स आई हैव ब्रोक डाउन इन टीयर्स शूट के दौरान। और अल्लाह ने मुझे बड़ा ब्लेस्ड, एक अच्छी टीम दी पाकिस्तान, मेरी टीम बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे मुझे मिले, दे वर लाइक शील्ड टू मी, एंड मतलब आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू टीयर्स सो मेनी टाइम्स। मतलब होता था कि यार नहीं हो रहा, मैं थक रहा हूँ, ठीक है, पर वो अल्लाह हिम्मत दे देता था, और करते 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 आई थिंक क्योंकि मुझे 6 साल लग गए थे इस प्रोजेक्ट पे, और मुझे वो एक पॉइंट लगा था कि यू नो आई नीड टू डू दिस, आई ऑलवेज वांटेड टू डू फिल्म्स ऑन द हीरोज ऑफ पाकिस्तान। हर कंट्री के अपने अपने हीरोज हैं, मुझे ऐसा लगता था कि यार हमारे हीरोज की कोई बात क्यों नहीं करता। They don't highlight it. मतलब वो भी इक्वली उतनी मेहनत करते हैं ना, उनकी बात क्यों नहीं कोई करता। हमारे हीरोज हैं, हमारे स्टार्स हैं, वो उनकी बात करनी चाहिए। एक वो चीज़ थी। दूसरा था कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी थी, और ये मेरा और पापा का एग्रीमेंट हुआ था मैं कि हम कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, इफ़ पीपल आर व्हेन पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस फिल्म, इसमें पाकिस्तान की कोई नेगेटिविटी नहीं है। इट्स एन अमेजिंग पाकिस्तान विच इट इज़, ठीक है। बड़ा प्यारा हमारा मुल्क है। मसले मसाइल किस घर में नहीं होते, कहीं के ज़्यादा होते हैं, कहीं के कम होते हैं, कहीं पे बुरा वक्त करंटली चल रहा होता है, कहीं के हालात अच्छे होते हैं। तो मेरा ये था कि यार पाकिस्तान के हीरोज़ के ऊपर फिल्म बनानी है, और इसमें ना अगर आप देखो ना तो आपको इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ मिलती हैं, ठीक है, कि आप कहते हो कि यार ये कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि हीरोज़ तो सबके सेम है। आज अगर मैं कोई एक एथलीट हूँ, मैं भी उसी प्रोसेस से गुजरूंगा, मैं भी एक टफ टाइम से गुजरूंगा, तो मैं वो बनूंगा, ठीक है। तो वो फिर किसी भी कंट्री का हो, वो यूएई का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, तो ठीक है, तो उन सारों की स्ट्रगल है एक, वो हीरोज़ हैं। लेकिन तो मुझे होता था कि हमें एज अ पाकिस्तानी हमें अपने हीरोज़ की बात करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ होती थी कि यार डॉक्यूमेंट्री ना हो। फिर मुझे ये होता था कि यार सम कंटेंट, देयर कंटेंट जो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, पीपल आर गोइंग टू लव दैट। तो आई थिंक 6 साल पहले जो था, मुझे शोएब अख्तर की फिल्म का ये आइडिया शेयर किया था। पापा ने कहा था कि ये एक अच्छी फिल्म हो सकती है, व्हेन आई डिड माय रिसर्च एंड आई कुड कनेक्ट, एंड आई थिंक द फिल्म इटसेल्फ
I don't know how it's going to be for people, but it has been a gift from Allah. Are you happy with the? I've seen some of the stuff, and I We am have seen a lot of footages. The lucky not ones. more than me. पर alhamdulillah, Allah better करेगा. It's always you could create something great, but people might not like it. No, I think it's because you guys have everybody in your team also, and you especially, and Papa also. जितनी pure intentions के साथ you guys have made the project. Intention सही होगी ना. But can I say one thing? कि hero पे film बनाते बनाते you have become a hero yourself. Bhai. Oh my god. Should I? I'm trying to make you cry. नहीं मेरा I think film was tough. It was not an easy thing. I think मैं कभी पाकिस्तान गया ही नहीं, पाकिस्तान रहा ही नहीं. मतलब 12 साल का था जब 12-13 साल का था मूव कर गए थे दुबई. And all by yourself. All by myself. उधर मतलब मुझे 3 साल लगे invested. I have met around I think 90 to 100 investors. 8-8 10-10 घंटे की presentations देना. पाकिस्तान में भी you did not live in your city. हाँ, I lived in Karachi. क्या होता था कभी किसी होटल, कभी किसी होटल, कभी मतलब किसी को शायद पता ना हो. कई दफ़ा हम गाड़ियों में सोए, कई दफ़ा हम ऐसे जगहों पे सोए हैं जहाँ पे मतलब we like all are sharing like 10 people are sharing one washroom. ठीक है तो we but it's all fun. That's true. It's still a blessing because I was doing what I love. No, I'm very happy that you did this because I know a lot of people had doubts on you. कि how will he? अच्छा ये बड़ी अच्छी तो चीज़ ये है होती है. कि people had doubts on you that how will you even succeed in life. एक ये दूसरा ये how will he make this film? You know what I ये mean? तो ज़्यादा मज़े वाली चीज़ें हैं. ये जब आप अपनी चीज़ें सुनो ना ये आपको मोटिवेट करनी चाहिए और इन सारी चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया था. ठीक है मेरे पास जितने मसले आए थे ना सारे आके कहते थे कि फराज भाई आप क्या करें. मैं कहता था सर झुकाओ काम करो बस. काम करना है. एक दिन काम बोलेगा. That's true. ठीक है और इट डजेंट हैव टू बी कि आई हैव मेड अ सक्सेसफुल फिल्म. ये मुझे बड़ी क्लियर करनी है. लोगों को लगता है कि हाँ इन्होंने बड़ी मेहनत की है तो एक सक्सेसफुल फिल्म आएगी. नहीं वो जर्नी वो फिल्म एक प्रोडक्ट जिसके पीछे आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन. वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने वो फिल्म बनाई. दिस इज वन ऑफ द फिल्म्स जस्ट सो एवरीवन नोस. That's true. जब ये फिल्म की प्रोसेस शुरू हो गए थे ठीक है आई हैड ऑलरेडी 4 to 5 आइडियाज लाइंड अप Yeah. कि मुझे क्या करनी है एंड दे ऑल आर पाकिस्तानी हीरोज एंड दे आर इंटरनेशनली वेल acclaimed also. Okay, हम ज़्यादा नहीं हम बता सकते. ठीक है बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई माइट नॉट बी डायरेक्टिंग दैट. Okay. ठीक है इट इज गोइंग टू बी थ्रू QfilmProductions. कैसे नवाज. Will I be the costume stylist? I guess you are going to be the costume stylist. मरियम भी सेट पे आई थी 1 महीना. ठीक है और जो I was the assistant there. मरियम वाज द असिस्टेंट देयर पर जो हमारा स्टाइलिस्ट था वो खड़ा होता था और मरियम चेयर पे बैठी होती थी क्योंकि वो फराज की बहन Because थी. पाकिस्तान में लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं. That's why. हाँ ये भी है. That's ये true. भी है. And I was the director's sister also. Pakistan has been amazing. पाकिस्तान में लोग कहते यार गलत लोग कहीं कहाँ नहीं होते. Okay, बस बहुत हो गया. I need ठीक to है. अब wrap up की तरफ जाना है. तेरे आने से पहले मैंने स्टोरी डाली थी that किसी का भाई किसी की जान सबका भाई किसी का भाई बहुतों की जान. बहुतों की जान is coming to our podcast show. अच्छा. तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं अच्छा. तो आप लोग भेजें because काफी पता है यार I am in a lot of situationships. For some reason a lot of people are interested in your life. पता नहीं क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है guys. भाई की लाइफ में बहुत बोरिंग लाइफ है भाई की but they are मेरी एक्चुअली बड़ी बोरिंग लाइफ है. बहुत बोरिंग लाइफ है भाई की. Anyways, so do you want me to say out these questions to you? Will you be honest? I will be honest. मैं जो कहूँगा मैं सच कहूँगा. सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. Okay, somebody has asked who's the better sister, which is a very weird question to ask. Like, how can you choose between your parents? आप भी मुझे मामा की तरह लगती है. मरियम मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड लगती है. I think it's yeah. I would answer that. I think it's you can't choose, right? Yeah. 2 things you can't live without. Breathing. No. Fast, honest. We Okay. don't have time. Do you think? I think family and work. What motivates you and keeps you going? I think I have a certain lifestyle in my head that I want to have for me and my family. वो जो होता है ना it keeps me moving. कि हाँ, I think वो हम सबका all motivation these वही है. मतलब जो मैंने एक
हम सब की हमारी फैमिली की एक बड़ी चीज़, हम सब ने एक्सेल शीट्स बनाई हुई है वेयर वी वांट टू बी. तो आई थिंक a lot of things are there. तो उसकी वजह से आई कीप ऑन मूविंग. क्योंकि मेरे ख्याल से वही, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं मकसद, आप जस्ट इमेजिन, मैं ना आज गाड़ी में आते सोच रहा था कि आप सुबह उठो, नहाओ, नाश्ता करो, फिर आप बैठो, फिर दोपहर का खाना खाओ, फिर रात का खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन फिर ये चीज़ करो. I think you should always have a bigger picture in your head. हाँ यार, मिलना ना मिलना वो तो एक अलग बात है, बट यू नीड टू वेक अप टू समथिंग कि आज मेरे ये टास्क है. अगर आपके वो नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा बोर होना शुरू हो जाओगे. ये बहुतों का क्वेश्चन है that why are you so serious? अच्छा, मेरे दो इस तरह के फिर, ठीक है, इधर आई कुड बी लाइक यू नो, अच्छा मैं ज़्यादातर क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना वो होते सीरियस है. Can I answer for you? हाँ अच्छा. Guys, I want to say this very honestly that Bhai is a very, very, very funny person. Everybody knows that he likes to have fun. But सेम टाइम पे भाई की एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साइड है जो हमें देखने को मिलती है. ही हैज़ एक्सट्रीमली टू मच नॉलेज ऑफ बिजनेस वर्क, काम कैसे होता है, क्या क्या प्लान्स हैं, कैसे कैसे उसको सब करना है. वो आई डोंट थिंक एवरीबडी गेट्स टू सी दैट, बट वी नो कि यू हैव, एंड दिस इज़ वाई व्हाट यू हैव डन. व्हाट यू हैव डन. What have I done? What have you done, भाई? एक और क्वेश्चन है जो भी बहुतों का क्वेश्चन है. When are you planning to get married? Do you want to know किसका लड़कियों का मैसेज है? नहीं, मजाक कर. अभी नहीं, कुछ सालों बाद. पसंद आ गई तो कल ही. जब कोई पसंद आ जाएगी. But are you open to marriage or no? Not at this time. No comments. मेरा इस बारे में कहना है no comments. No comments. Somebody has asked the release date of the film. Inshallah, I think Very soon. अगले साल की Somewhere. like Yeah, let's not give up the date yet. yeah, in the first 6 months of next year probably, inshallah. Yeah. How do you balance work and personal life? I don't. You don't have a personal life. No, you can't balance it. कि आप कैसे बैलेंस कर लेते हो? आप कभी भी नहीं बैलेंस कर पाते. ठीक है, आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बहुत मिस आउट करते हो. वो कहीं को मैसेज आते होंगे, oh I'm so proud, how do you balance this so well? You don't, you can't. ठीक है, जो लोग कहते हैं ना, नहीं I give time here and I give time there, ऐसा कुछ भी नहीं होता. कुछ नहीं, exactly. I think that's very true. ठीक है. I mean, do you imagine Papa when we were kids? He was working all the time. हाँ, तो ये होता है ना कि अब जिस तरह आप काम करने जाते हो और ये सारी चीज़ें आपसे नहीं बैलेंस होती. और ये बातें तो मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, एक I'll just say it. मुझे कभी ना कभी तो एक फिल्म बनानी है and that needs to be on कुर्बानी. ठीक है, लोगों को लगता है कि कुर्बानी जो होती है ना कि यार oh I woke up every day early morning and I did this and I did that. कुर्बानी आपका एक हिसाब से अगर जिस्म का हाथ मांग लेती है, काट के दो, फिर आपको जाके कुछ ना कुछ जिंदगी में थोड़ा बहुत मिलता है. कुर्बानी का ये कुर्बानी इज़ वेरी टफ. ठीक है, और जिन्होंने भी जिंदगियों में कुछ किया है ना, ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस बायोपिक, शोएब अख्तर भाई, कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस दे हैव डन. ठीक है, तो सेक्रीफाइस इज़ वेरी लाइक आई थिंक इट्स द की. अगर आप अपनी नॉर्मल सेक्रीफाइस, आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में मिस आउट करते हो, बस ये सोच लो, उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं. इधर यू मिस आउट फ्रेंड्स, इधर यू मिस आउट फैमिली. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू हैव इन लाइफ. आप कुछ ना कुछ मिस आउट करोगे और वो मेजर मिस आउट्स होंगे. वो ये नहीं होंगे कि हाँ मैंने क्या कहते हैं उसे, मैंने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया था. वो मेजर मिस आउट्स होंगे जिसका आपको पूरी ज़िंदगी दुख भी रहेगा. That's actually very true because जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर के बाद ही शुरू कर दिया था. वो टाइम वैसा था कि सारी जो मेरी फ्रेंड्स होती थी यूनिवर्सिटी के हैंग आउट्स और रीयूनियन जो सब कुछ हो रहा था, एंड आई कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट क्योंकि काम की वजह से वो सब कुछ. और अब आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. नहीं, आपको मैं बात बताऊं, आपको उस टाइम पे भी और आपको थ्रू आउट अपनी जिंदगी में दुख रहता है. हाँ, नहीं वो रिग्रेट, वो एक रहता है कि यार मैं भी चाहती ना, मैं भी ये सब कर रहता है कि यार वो हाँ मैं वो वाली. अब हम जिस तरह हमारे पापा ने कॉम्प्रोमाइज़ किए,
ठीक है, फैमिलीज में आपने कहीं सुने होंगे यार ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही मूव्ड टू अ डिफरेंट कंट्री और उस बंदे ने बड़ी तरक्की की, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने वो चीजें मिस नहीं की? वो आज भी बैठ के मिस करता होगा यार, यू नो लाइक ये जो पूरा साल था हमारा, यू वर नॉट देयर, यू वर लाइक हार्डली देयर फॉर अ डे, एक दिन के लिए तो आता था एंड देन यू वुड गो बैक, और हम हमें ऐसा लगता था कि तू एक दिन के लिए आया, एक दिन के लिए आता था. you didn't need to laugh on that, but exactly, and you have missed out on so many things. Missed out a lot. हाँ, it was my first year of marriage. मुझे याद है चलते मैं एक बहुत छोटा सा वाक़या, रमज़ान था, इफ्तारी थी ना, तो अब मेरे ख्याल से रमज़ान दोनों का सेम टाइम पे आ गया था, दुबई का और पाकिस्तान का. अब इफ्तारी लेकर ना मैं आया, ठीक है, अब वो मेरे लिए था, अब मामा ने ना वीडियो कॉल कर ली, ठीक है, ए वेख पकोड़े बन रहे ने, ए वेख समोसे बन रहे ने, ठीक है, और मुझे अब मैं ना मेरे इधर एक सैंडविच पड़ा हुआ था, ठीक है, और सारे जो पाकिस्तान वाले थे ना सारे अपने घर चले गए कि इफ्तारी घर जाएंगे, नहीं पहली क्या इफ्तारी है घर जाना है. अब मैं इस तरह बैठा हूँ और इस दिन मेरे ख्याल से कैफी भाई नॉर्मली मेरे साथ होते थे, कैफी भाई भी फैमिली के पास चले गए. अब पूरा वो जो घर था, हम गेस्ट हाउस में रह रहे थे, खाली, और मैं एक सैंडविच और एक पानी का गिलास और साथ क्या कहते उसे पेप्सी वगैरह थी वो रख के ना बैठा, और मैंने जैसे मामा को देखा ना मैं रोई जाऊँ, मैं कहा अच्छा मैंने कहा अच्छा ये फिर क्या कहते हैं उसे रमज़ान, हाँ थोड़े से फिर मेरे इस तरह गुजरे थे. वो मेरे लिए था कि मतलब भाई ने रूल बनाया कि सेट पे सबकी इफ्तारी साथ होगी. लेकिन मेरे ख्याल से वो कुर्बानियां जो होती है, one of the incident that we're sharing from Pakistan, पर काफी कुछ there have been so many times I've tried कि यार मैं मामा को कॉल करूं या पापा को कॉल करूं कि like you know I'm going through something, but I did not. मुझे तो ने कहीं दफा दिया हाँ, कि तो रात को मेरे तो पता है वो ब्रेकडाउन्स आते हैं कि अजीब किस्म के. एक भाई के पास आता है, आई मिस यू, तो कुछ हो गया कुछ मसला हो गया, ये तो कहता था बस पापा को ना बताइए यार अभी. लेकिन वो एक टफ टाइम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो आया था. अगर वो नहीं होता तो मैं इधर इस तरह नहीं बात कर रहा होता. ओके, अब ये क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने हो गए, अब हम टुवर्ड्स द एंड है हमारा एपिसोड. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जो सारे एस्पायरिंग young kids, I would not say men and women both, boys and girls both, because you're so much about your work, तो अपने उनको what advice would you give them on pursuing their passion? पहली चीज, सुकून की तरफ नहीं भागो. Easy? नहीं, I want an easy life. I want, यार मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में सुकून रहे. मैं चाहता हूँ जी मैं इतना कर लूँ और फिर मैं आराम से बैठूँ. नहीं बैठोगे आप आराम से, आप पूरी जिंदगी आराम से नहीं बैठोगे. आप कोई ना कोई मसला कभी इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, चलते 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 आप 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 के, 40 के, ठीक है, और आप उनसे जब भी मिलोगे ना, मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ यार, एक आराम से बंदा ये करे, सुकून से बंदा घर में आए और सुकून से ये हो, नहीं होता. ठीक है, तो पहले तो ये जिंदगी अपने जिन्नो गुमान से निकाल दें कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी. नहीं होगी आसान. जो मर्जी करने कर लो कि हाँ मैं इतना कमा लूंगा तब आसान होगी, तब भी नहीं आसान होगी. ठीक है, तो जिस दिन वो आप अपनी ज़िंदगी से वो फैक्टर निकाल दोगे ना, और मैं आज ना अपने सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाईलाइट ऑफ द एपिसोड, पापा कहते हैं एपिसोड की हाईलाइट. हाँ, आप जो सोचते हो, जिसकी तरफ आप मेहनत करते हो, 100%, मैं 99% भी नहीं कह रहा, 100% वो आपको चीज़ मिलती है. यू नीड टू बिलीव इन समथिंग एंड देन यू नीड टू वर्क फॉर दैट. और तुम देखना अल्लाह वहाँ से दरवाजे खोलेगा तुम्हारे लिए जहाँ तुम्हारा ज़ेनो गुमान भी नहीं होगा. और ये मैं छोटे, मेरी फिल्म की इन्वेस्टमेंट ऐसे हुई थी. आई वाज गोइंग अराउंड और एक ऐसे बंदे ने फिल्म पे इन्वेस्ट की थी जिससे मैं कभी समझ भी नहीं सकता था कि यार अच्छा ये कर देगा. तो मेरा सबको यही कहना है कि आप जो सोचते हो ना, कुछ भी सोच लो. आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जिस घर में हम रह रहे हैं, तो पहले हम जिस फ्लैट में रहते थे,
मुझे ये होता था घर ऐसा हो कि गाड़ी आप किस तरह पार्क हो और ये सारी चीज़ें, स्टेयर्स हो मोस्ट स्टेयर्स हो, मुझे घर के अंदर सीढ़ियाँ समझ आती थी कि यार ये कैसी बात हुई, घर में स्टेयर्स ही नहीं। यू ऑलवेज फेल्ट तो वो घर है। आपको वो अल्लाह दे देता है। आप जो आपके दिमाग में जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, वो अल्लाह आपको कुछ दिखा रहा है। आपके दिमाग, आप बैठे हो तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, आपको क्या लगता है आपको है, आपको अल्लाह ने कुछ एक झलक दिखाई है किसी चीज़ की, और वो झलक आपके लिए, ठीक है। तो मेरा मेरा इस चीज़ को बड़ा ये है, एक ये, दूसरा दुनिया में जो भी करना है चैरिटी करते रहो। जो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है ना, आप चैरिटीज़ वगैरह करते हो लोगों के साथ इस तरह, आपको अल्लाह 10 आइडियाज़ वो दिखाता है। आप शुक्र मनाओ कि अल्लाह आपको वो इमेजेस दिखा रहा है जो आप ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट सीइंग दोज इमेजेस इन योर हेड, देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। मतलब ये घर था, मुझे ये कि यार नहीं, मतलब जब पाकिस्तान में ऑफिस था ना हमारा, तो आई यूज्ड टू सिट इन अ कॉर्नर एंड इमेजिन, लाइक मैं देखता था कि यार मैं तो एग्जैक्ट इमेज देखा हुआ है कि ये ऑफिस होगा, यहाँ फाइनेंस का ऑफिस डिपार्टमेंट बैठा होगा, यहाँ क्रिएटिव मीटिंग्स हो रही होंगी, यहाँ स्टोरी बोर्ड्स बन रहे होंगे, सारी चीज़ें हम सारे इकट्ठे। तो आई हैड दिस वन गोल कि सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे एंड वी वोंट टॉक अबाउट वर्क एंड विल जस्ट क्रैक जोक्स। जितनी मेरी टीम है आप उन सबसे पूछ लो, खाने मतलब हर वक्त के खाने खुले होते थे। किसी को हमारा होता था कि कोई भाई घर से खाना नहीं लेकर आएगा, खाना इधर से ऑल ऑन द हाउस, और खाना मतलब बाहर से भी मंगा रहे हो ना, इट्स ऑन द हाउस। पाकिस्तान में 11 महीने तक ये चलता रहा, फूड इज ऑन द हाउस, नाश्ते से लेकर रात के खाने से लेकर रात 3 बजे के स्नैक्स से लेकर मिडनाइट स्नैक्स। KFC के हमने बड़े वो, But I also see these images in my head. सो वंस अल्लाह ना, आप अपने आप को भूल जाते हो कि आप क्या कर सकते हो। अल्लाह फिर आपके दिमाग में एक इमेज डालता है कि दिस इज व्हाट यू कैन डू, बट फॉर यू टू डू दैट यू नीड टू फॉलो दिस पाथ। Work hard. हाँ Be constant. ठीक है। आप मिस आउट करोगे ज़िंदगी में चीज़ें, बड़े बड़े करीबी चीज़ मिस आउट कर दोगे, बहुत बहुत करीबी, एक्सेप्ट दैट, ठीक है। दूसरी, चैरिटीज़ करो, ठीक है। अपनी हर कमाई से पैसा निकालो, हर कमाई से That is पैसा something you निकालो, mentioned very nicely ठीक है। for all the young ones. और मतलब अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है ना, उसमें से भी निकालो। अल्लाह आपके दिमाग में इमेजेस डालेगा एंड देन आपको एक क्लियर रास्ता नज़र आना शुरू होगा, और जब वो क्लियर रास्ते नज़र आते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सबसे पहली ब्लेसिंग डालेगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके लोग जो हैं वो चेंज होंगे, और वो You'll आपके have बड़े honest ब्लेस्ड लोग people होंगे around आपके you, साथ true. जो आएंगे, जो ऑनेस्ट लोग आएंगे। तो आई थिंक Recently पापा ने मुझे बोला था, because when I met your team और वो सब, पापा जब मैं पाकिस्तान आई थी, मैं पापा को मैसेज किया, मैं पापा भाई has some really good honest people around him, जो उसके लिए मेरा मसला आता था ना, मुझे याद है अल्लाह ने वो भेज दिए थे लोग मेरे लिए, मोइज, अम्मार, हसान, एजाज, ब्रॉक, क्या कहते हैं उसे, कफील अनवर, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट, ठीक है, द बिगेस्ट सपोर्ट, कफील अनवर। मतलब ही वॉज अ फादर फिगर, ही वॉज अ ब्रदर फिगर एंड ही वॉज अ फ्रेंड फिगर। मतलब उन्हें सारे मेरे knows a lot of secrets. ही नोज अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। आज मुझे ब्लैकमेल करना चाहिए वो इजीली कर सकते हैं लेकिन मेरे पास भी कुछ वॉइस नोट्स ऐसे हैं आपके बट या ऑल दीज पीपल देव बिन अमेजिंग सपोर्ट। और ऊपर से इन सारी चीज़ों के बावजूद लाइक टू से, अच्छा मेरा इस वीडियो का मकसद था, आई जस्ट नीड टू से इट वंस, एंड मतलब ये रिलीज़ हो, वीडियो ना जाए, ये सारी चीज़ें। मुझे सबसे मेजर सपोर्ट जो आया था ना, गायबाना सपोर्ट कहते हैं उसे, गायबाना कहते हैं ना, You're मतलब asking the wrong person. मतलब Is it Gaibana? वो था मुनीम कुरैशी का, I thought he was going to say Papa. मुनीम का था। Yeah. आई वाज द ओनली सन। Yes, true. अब मैं पाकिस्तान में था, यहाँ पे सारी चीज़ें, तेरी शादी तेरे वलीमे के अगले दिन मैं चला गया था। Yeah. वो मुनीम, 11th वो was a हाँ, walima, 12th तो you went back. वो ये था कि मैं इस कॉन्फिडेंस से गया था कि हाँ मुनीम इधर है। एंड देन आई थिंक पेरेंट्स की दुआएं, मतलब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा, बंदा कहता है ना, बंदा अवार्ड जाके लिए खड़ा होता है कि लाइक ओ आई अचीव दिस,
दुआओं से लेकर, लोगों से लेकर, मेहनतों से लेकर, तबीयतें ख़राब, मतलब सारी चीज़ों से लेकर, तब जाके ना आपको एक छोटी सी चीज़ मिलती है. एंड आई लाइक टू रैप अप दिस पॉडकास्ट बाय saying something जो पापा ने मुझे रिसेंटली बोला है, which I was struggling with. क्योंकि I always wanted to be a successful person. और पापा से कहा, what is success? Okay, if you're moving towards your goal every single day, you're a successful person. So I say कि मतलब this is what it is. So if you're working towards the goal, you get up, you work towards it, then you are a successful person. A moment of silence, please. और कुछ सवाल है तेरा? नहीं भाई, थैंक यू सो मच कि बहुत बिजी स्केड्यूल से तूने टाइम निकाला है हमारे लिए. 1 घंटा और नहीं है? No, you have agreed to do this with us, and I'm sure we are waiting कि तेरी मूवी की मार्केटिंग वगैरह शुरू हो, so we can have you on our show again. रिसेंटली ट्रेलर सब कुछ अरसे में ट्रेलर आने Then वाला we'll है. briefly talk about the shooting of what's up. But thank you so much. We are very, very proud of you. We have said this million times, and we will not get tired of saying this. But all of us are very proud of you. Thank you so Or much. this is something that no one, people could have imagined it, but to achieve it, it's another big thing. Anyways, thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed the episode. This is something never seen before type of a Bhai ki personality, and I don't know कितने लोगों ने ऐसे Unseen footage. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. इफ यू मिस पापा, हमने पापा की कमी तो नहीं महसूस होने दी, क्योंकि भाई लुक लाइक पापा, भाई टॉक्स लाइक पापा, माशाल्लाह माशाल्लाह. और तेरे काफ़ी भी पोस्चर्स भी पापा से मिलते हैं. पापा बैठते भी ऐसे. अच्छा. बट वी नीड पापा ऑन द शो बैक. भाई तेरे साथ नहीं हम ये डेली कर सकते. No, I'll become Papa and then I'll come to the show. For that you have to get married. Bye. Thank you so much for watching. This is our first episode on our new channel, Q's channel. I hope you give us the same love that you have given us on our previous channel, 73.96 podcast. And मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ भाई से. आज मैं तो हमेशा होती रहती हूँ. I always say this. I'm surrounded by amazing hard working men around me, जिनसे मुझे डेली बेसिस पे मोटिवेशन मिलता है. So thank you so much, भाई. We love you. I love you. Love you all. And Allah Hafiz. Thank you so much. Say Allah Hafiz into this camera. Allah Hafiz.